गैप रखेंगे बाद में, डाउट्स अभी नहीं, पहले ये हो जाए. चलिए बैक हियर. Agricultural operations which are directly related to production. Now they have given examples. Activities like breeding of fish, it is called pisciculture. Rearing of silkworms, sericulture. Ornamental flowers, floriculture. And horticulture and other things, plantation like rubber. ये सब चीजें एग्रीकल्चर और उसके प्रोड्यूस में आएंगे. फार्म लेबर, क्विकली, फार्म लेबर नेगेटिव लिस्ट में है. और वो सारे प्रोसेस करना जिससे इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं बदली और प्राइमरी मार्केट के लिए प्रोडक्ट तैयार हुआ, वो सारे प्रोसेस से प्रोवाइड होने वाली सर्विस भी टैक्सेबल नहीं है. लेकिन अगर ऐसे प्रोसेस हुए जिससे इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक बदल जाती है, पोटैटो चिप्स बनाना, आलू ऐसे ही नहीं बिकता क्या? चिप्स बनाकर बेचना जरूरी है? प्राइमरी मार्केट में आलू नहीं बिकता. अगर चिप्स बना रहे हैं और टमाटर का केचप बना रहे हैं तो क्या हम सिर्फ नॉर्मल प्रोसेसेस कर रहे हैं? नहीं, हम एक्स्ट्रा प्रोसेसेस कर रहे हैं. ये सर्विस नेगेटिव लिस्ट में नहीं होगी क्योंकि अब आलू आलू नहीं रहा, चिप बन गया. ये सर्विस टैक्स के लिए लायबल होगी. और प्राइमरी मार्केट के अलावा अगर हम उसे रिटेल मार्केट के लिए तैयार कर रहे हैं, ये सर्विस भी टैक्सेबल होगी. दैट्स व्हाई आई अंडरलाइन प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट वो होता है जिसे हम आम भाषा में हिंदी में मंडी कहते हैं. मंडी जो फलों सब्जियों की उन सब की मंडी होती है, उसके लिए तैयार करें. इसी तरह से एग्रो मशीनरी या वेकेंट लैंड विथ और विदाउट स्ट्रक्चर. अब यार ये एग्रीकल्चर पर इतने मेहरबान क्यों हैं जो एग्रीकल्चर पर ना इनकम टैक्स लेते हैं ना सर्विस टैक्स लेते हैं? आखिर परेशानी क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर ये भारत की पॉपुलेशन है 100 अरब, इस मामले में हम बहुत 100 अरब करोड़ 100 करोड़ 1 अरब 100 भारत की पॉपुलेशन है. इसमें से मैं एक रफ आंकड़ा बता रहा हूं, राउंड ऑफ कर लें. इतने हैं विलेजर्स, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ये विलेजेस में रहते हैं, खास तौर पर एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं. इतने हैं जो शहरों में रहते हैं. गवर्नमेंट क्या करती है? जैसा मैंने कहा, इनको तो मैं ब्राउन अंडरलाइन कर देता हूं, ये हैं एग्जेम्प्ट और ये हैं. अब इनकम टैक्स की बात करूं, 4 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स किनसे आता है? हमसे. तो इन महानुभावों को क्यों छोड़ा हुआ है? इनसे आते हैं वोट, इनसे बनती है सरकार. 51% लोगों से सरकार बना लो और उसके बाद इनका तेल निकाल दो. तो हर तरह आप देखेंगे, अरे भाई जो किसान हरियाणा में 50 लाख रुपए कमा रहा है उससे इनकम टैक्स क्यों नहीं लेते? गरीब किसान से मत लो. आप कहते हो अभी इस बजट में प्रपोज है कि सुपर रिच को ज्यादा रेट से टैक्स लगेंगे, तो ये मेहरबानी इन पे क्यों नहीं कर रहे भाई? हाँ, ये हम लोगों का पालन पोषण करता है. बुलशिट. 50 लाख रुपए कमा रहा है, लो ना टैक्स इससे. हिम्मत नहीं है. क्यों? यहां से क्या आता है? दिस इज आवर गवर्नमेंट. Agriculture and agriculture support services, negative list. Okay, back to module and back to your notes. Packaging etc. exempt. एक break. Last in agriculture. Last service, services by agriculture produce marketing committee. आमतौर पर ये कमिटीज गवर्नमेंट ही बनाती है. और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड. आप अगर इंटीरियर्स में बिलोंग करते हैं, आपने सुना होगा कृषि उपज मंडी होती है, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. दैट्स अ नेगेटिव लिस्ट. और अभी अभी आपको प्रोफाइल भी बताया, खेती की चीजों पर सर्विस टैक्स नहीं लगा रहे हैं. Services provided by such agricultural produce marketing committee are covered in the negative list. Now we come to our next entry. Notes everyone? Notes. Next entry, entry number E. Trading of goods. Okay. Told you an example of TCS. Tata Consultancy Services. Tata Consultancy Services used to sell packaged software. I told you an example of Windows 8. Packaged software was
held by Supreme Court that it is goods. And one thing cannot be at the same time goods also and services also. So, negative list में clear किया है, trading in goods is outside negative list. इसको clear करने की जरूरत वैसे नहीं थी, पर अच्छा हुआ clear कर दिया कि जब आप goods में trade कर रहे हैं, purchase and sale, केवल purchase and sale, हाँ, तो आप खुद के लिए परचेज कर रहे हैं, खुद के लिए सेल कर रहे हैं. यू आर ओनली परचेजिंग एंड सेलिंग योर सेल्फ. दैट इज नॉट अ सर्विस. फॉर एग्जाम्पल, देर इज एन आरतिया, अ ब्रोकर हु इज नॉट परचेजिंग फॉर हिमसेल्फ, हु इज फैसिलिटेटिंग परचेजिंग. परचेज करने में मदद करा रहा है, सहायता दे रहा है. क्या ये ट्रेडिंग है? आरतिया क्या कर रहा है? आरतिया ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है ट्रेडर. ट्रेडर बोलता है 100 बोरी गेहूं खरीदो और बेच दो. किसको कहता है? आड़तिया को. 100 बोरी गेहूं खरीदना और बेचने का काम आड़तिया करता है ट्रेडर के लिए, उनको फैसिलिटेट करता है और उसके एवज में चार्ज करता है कमीशन. क्या यह सर्विस है? आड़तिया वाली चीज सर्विस है. और ट्रेडर ने चीजें खरीदी बेची, क्या ट्रेडर ने कोई सर्विस प्रोवाइड करी? इसको और क्लैरिफाई किया हुआ है. आपके यहां पे तो केवल एक ही एंट्री लिखी हुई है, ट्रेडिंग इन गुड्स. लेट्स सी मॉड्यूल ने कैसे क्लैरिफाई किया. ट्रेडिंग इन गुड्स के लिए उन्होंने 2 एसेंशियल कंडीशंस बताई हैं. इट्स विजिबल एट द बैक, आई सपोज. ओके, ट्रेडिंग इन गुड्स, देयर मस्ट बी ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड ट्रेडिंग मस्ट बी ऑफ गुड्स. 2 एसेंशियल कंडीशंस. देन एक कमीशन एजेंट या क्लियरिंग हाउस एजेंट, CHA, क्लियरिंग हाउस एजेंट, ये कस्टम पोर्ट पर काम करते हैं फैसिलिटेट कराने के लिए. इन लोगों की जो एक्टिविटी है, जो अभी मैंने आपको आड़तिया वाला एग्जांपल दिया कमीशन एजेंट का, क्या ये ट्रेडिंग इन गुड्स है? ये ट्रेडिंग इन गुड्स नहीं है. इनकी सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगेगा. बाय कोडिंग आप समझ पाएंगे. येलो कोड मतलब टैक्सेबल, ब्राउन कोड मतलब एग्जेम्प्ट. ओके, ट्रेडिंग के बारे में देखिए और बातें क्लियर करी हुई है. डेरिवेटिव्स का नाम सुना है? फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स. हमने आपको स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन की बात बताई थी इनकम टैक्स में, वहां पर डेरिवेटिव्स की बात करी थी. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कमोडिटी फ्यूचर्स, ये सब गुड्स माने गए हैं. इनमें खरीद बेच करना, ट्रेडिंग करना माना जाएगा कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा. इन्हीं से रिलेटेड ऑक्सिलरी सर्विसेज, इन्हीं से एसोसिएटेड सर्विसेज अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड हो तो इन पर टैक्स नहीं लिया जाएगा. आगे इन्होंने गुड्स और सिक्योरिटीज की डेफिनेशन बताई हुई है. सिंपल क्लॉज, अभी जो हमने क्लॉज नंबर E पढ़ा, अगर ट्रेडिंग इन गुड्स हो रही है, ये एक सर्विस नहीं है. नोट्स अगेन, प्रोसेस अमाउंट टू मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. F क्लॉज, प्रोसेस अमाउंटिंग टू मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. आर वी अवेयर मैन्युफैक्चर पर यही सेंट्रल गवर्नमेंट एक टैक्स लेती है, एक्साइज ड्यूटी, जिसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है सेनवैट. सो इफ यू आर ऑलरेडी चार्जिंग टैक्स ऑन दैट सेम एक्टिविटी, इफ यू कॉल मैन्युफैक्चरिंग एन एक्टिविटी एंड यू आर ऑलरेडी चार्जिंग एक्साइज, अगेन वन बेसिक प्रिंसिपल, एक चीज एक समय पर या तो प्रोडक्ट हो सकती है या सर्विस हो सकती है. BSNL का एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था, BSNL ने कहा हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया नहीं, आप इसेंशियली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सर्विस टैक्स चार्ज करना पड़ेगा. उसी तरह TCS का आपको एग्जाम्पल दिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस. सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप सेवा प्रदान नहीं कर रहे हैं. अगर कभी ऐसा पाया जाए कि कोई एक्टिविटी कानूनन मैन्युफैक्चर कहलाती है, यानी क्या बन रहा है उसके रिजल्ट के बाद, उस एक्टिविटी के बाद क्या अस्तित्व में आ रहा है, एक प्रोडक्ट. मैन्युफैक्चर का फाइनल टेस्ट ये है कि उस एक्टिविटी को करने के बाद रॉ मटेरियल जो था उसके अलावा कमर्शियल सेंस में आपके पास एक फाइनल प्रोडक्ट आए. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्लास में एग्जाम्पल देता हूं, पानी विच इज H2O एंड ice which is chemically H2O again. So इधर भी पानी है, प्रोसेस किया और रिजल्ट
of the process? H2O again, ice. Is it manufacturing? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, हर वो प्रोसेस जिसके बाद रॉ मटेरियल के अलावा कोई प्रोडक्ट इमर्ज हो, कमर्शियली नोन एज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. सो मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर इज मैन्युफैक्चरिंग. एनी प्रोसेस विच विल अमाउंट टू मैन्युफैक्चरिंग, उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. फिर उस पर क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी यानी सनबैट. एक ही टाइम पर दो टैक्सेस नहीं लगा पाएंगे. इफ अ प्रोसेस और एन एक्टिविटी अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर ऑन विच यू कैन लेवी एक्साइज, देयर इज एन एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट 1944. सो इफ देयर इज एन प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन अ प्रोसेस बीइंग कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग और हम लेने वाले हैं उस पर एक्साइज, तो हम अगर एक समय पर किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे तो उसको उसी समय पर हम सर्विस नहीं कहेंगे. अगर वो चीज मैन्युफैक्चरिंग है तो वो नेगेटिव लिस्ट में है, एंट्री नंबर F, उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगाया जाएगा. मॉड्यूल ने उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है. हम एंट्री नंबर G पर आते हैं. G थोड़ा इंटरेस्टिंग है. सेलिंग ऑफ टाइम स्लॉट्स. G आपके पास है मॉड्यूल में, पेज 28, लास्ट आइटम, और वो 29 पर भी जाता है. सेलिंग ऑफ स्पेस और टाइम स्लॉट्स फॉर एडवर्टाइजमेंट्स other than advertisements on by broadcast by radio or television. Please रेडियो और टेलीविजन पर एरो बनाकर लिख दीजिए टैक्सेबल. रेडियो और टेलीविजन पर जो एडवर्टाइजिंग करेंगे वो एक टैक्सेबल सर्विस है. क्या रेडियो पर एडवर्टाइजमेंट करने में रेडियो आपको कोई उत्पाद देता है, प्रोडक्ट देता है, या आपके प्रोडक्ट की जानकारी का प्रसार करता है? तो प्रसार करना एक सर्विस है. क्या ये टैक्सेबल है? रेडियो और टेलीविजन वाली टैक्सेबल है. अदर देन रेडियो एंड टेलीविजन टैक्सेबल नहीं है, नेगेटिव लिस्ट में है. यानी क्या टैक्सेबल है? प्लीज याद रखिएगा, रेडियो और टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट टैक्सेबल है. रेडियो मिर्ची पर हमने एडवर्टाइजमेंट दिया, क्या रेडियो मिर्ची का जो फाइनल बिल आएगा उसमें सर्विस टैक्स चार्ज होगा? होगा. हमने स्टार प्लस पर एडवर्टाइजमेंट दिया, उनका जो बिल आएगा उस पर सर्विस टैक्स चार्ज होगा? होगा. हमने दैनिक भास्कर में एडवर्टाइजमेंट दिया, दैनिक भास्कर का जो बिल आएगा उस पर सर्विस टैक्स होगा? नो. हमने एक होर्डिंग पेंट करवाया, उस पर सर्विस टैक्स चार्ज होगा? प्रिंट मीडिया में नहीं होगा. एक एरोप्लेन की एडवर्टाइजमेंट होती है, एरियल एडवर्टाइजमेंट. एक तो होता है बलून वाला, कोई भी नया प्रोडक्ट हो उसका एक हॉट एयर बलून बनाकर ऊपर चढ़ा देते हैं शहर में, तो सबकी नजर जाती है यार ये क्या है, अच्छा ये नया बलून, ये नया प्रोडक्ट है. सो दिस इज एरियल एडवर्टाइजिंग. क्या इस पर सर्विस टैक्स लगेगा? नहीं. एडवर्टाइजिंग को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है, नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है. इतिहास में लेके चलता हूं. 1994 जब सर्विस टैक्स लॉन्च हुआ था, राजा जे चिल्लैया की कमेटी के रिकमेंडेशन से टैक्स रिफॉर्म्स, दैट कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1990. 1990 में फॉर्म हुई थी कमेटी और 1994 में सर्विस टैक्स लॉन्च हुआ था. कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एडवर्टाइजमेंट पर भी सर्विस टैक्स लगाया जाए, पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1994 में जब इंट्रोड्यूस किया तो एडवर्टाइजमेंट को बाहर रखा. क्यों? एडवर्टाइजमेंट डिनोट्स मीडिया, मीडिया इंडस्ट्री, नॉट पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक से तो इनको वाकई में कोई लेना देना नहीं है. मीडिया पे अगर आप सर्विस टैक्स लगाओगे, फॉर एग्जांपल दैनिक भास्कर, नाउ डू यू थिंक दैनिक भास्कर का चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू उसकी अखबारों की सेल्स है? अखबारों की सेल से तो उसको बहुत कम पैसा मिलता है. दैनिक भास्कर यानी प्रिंट मीडिया को सारा पैसा मिलता है उसके एडवर्टाइजमेंट से. अब अगर आप दैनिक भास्कर के पेट पे लात मारोगे, पेट पे लात कैसे मारोगे? जो दैनिक भास्कर एड 100 रुपए में देता था, सर्विस टैक्स लग गया तो एड कितने में बिकेगा? 112 रुपए 36 पैसे, 1112.36. क्या उसका प्रोडक्ट जो वो बेच रहा है, एडवर्टाइजमेंट, महंगा हो गया? इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है. प्राइस गोज अप, डिमांड गोज डाउन, मतलब दैनिक भास्कर इज अर्निंग हैंडसम और लेस. आपने मीडिया के पेट पे लात मारी, मीडिया आपको नहीं छोड़ेगा. मीडिया इतना बुरा पिक्चर प्रेजेंट करेगा सरकार का, प्रिंट मीडिया, कि उसके बाद मीडिया में आप सामने आने से कतराएंगे. तो उसी हिम्मत के चलते वो शायद 1994 में लॉन्च नहीं कर पाए थे और आज भी वापस मीडिया को उन्होंने सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा है. मीडिया 5-10 साल तक सर्विस टैक्स के दायरे में थी, लेकिन अब वापस मीडिया को
सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है. सो एंट्री नंबर जी देखें, सेलिंग ऑफ स्पेस और टाइम स्लॉट फॉर एडवर्टाइजमेंट. येलो से मार्क किया हुआ है अदर देन एडवर्टाइजमेंट ऑन ब्रॉडकास्ट बाय रेडियो और टेलीविजन. सो रेडियो एंड टेलीविजन टैक्सेबल. अदर प्रिंट एडवर्टाइजमेंट, स्पेस एडवर्टाइजमेंट, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग स्टेडियम, buildings, conveyances, cell phones, aerial advertisement, aeroplanes advertisement, balloon advertising, all those are exempt. What is taxable in advertising? Doubt? होर्डिंग में, हाँ जी वापस, exempt, 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 exempt. प्रिंट मीडिया, अगेन होर्डिंग को क्या करते हैं आप, प्रिंट या पेंट ही तो करते हैं. नहीं, अब नहीं, नेगेटिव लिस्ट के बाद नहीं. मैं बोल तो रहा हूं बीच में 10 साल तक टैक्सेबल थे, अब ये 1 जुलाई 2012 के बाद से कहां है, नेगेटिव लिस्ट में है. प्रिंट मीडिया पर टैक्स नहीं है. इफ यू आर सेलिंग स्पेस, व्हाट इज होर्डिंग? इन होर्डिंग यू सेल स्पेस, दैट ये वाला होर्डिंग 1 महीने के लिए मेरा हो गया, अब इस पे मेरा ऐड रहेगा. Selling of space for advertisement is in the negative list. What is not in the negative list? Broadcast by radio or television is not in the negative list. Other than that, all kinds of space, all kinds of time is in the negative list. Okay? Okay. आगे चले. Points to be noted. Module के. Making or preparing advertisement. If there is an advertisement agency, इंदौर की एक बहुत फेमस है एडराग, अंकित एडवर्टाइजिंग. ये लोग जब एडवर्टाइजिंग बनाते हैं, जैसे इफ यू हैव टू प्रमोट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दिस माइक, ओके दिस इज द बेस्ट माइक, यू नो देयर इज नो वॉइस डिस्टॉर्शन हियर, सो यू हैव टू मेक एन एड, एन इफेक्टिव एड फॉर दिस. हु मेक्स एन एड? एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. कंसेप्ट बनाते हैं, उसको पिक्चर से, साउंड से किसी तरह से प्रेजेंट करते हैं, और जो भी इसका मैन्युफैक्चरर है उसको एड बनाकर देते हैं कि ये देखिए ये एड है. चाहे तो इसके होर्डिंग बनवा लीजिए, चाहे तो करीना कपूर को हायर करके एक छोटी सी एड बना लेते हैं, जो चाहे आप करें, पर वो कंसेप्चुअलाइज एजेंसीज करती हैं. क्या उनकी एजेंसीज को सर्विस टैक्स के बाहर रखा गया है? सेलिंग ऑफ स्पेस, सेलिंग ऑफ टाइम स्लॉट, दैट इज आउट. मेकिंग एन एड बाय एन एड एजेंसी, इज दैट आउट? इट्स नॉट आउट. तो उस पर टैक्स लगेगा. मेकिंग और प्रिपेयरिंग एडवर्टाइजमेंट पर टैक्स लगेगा, दैट इज नॉट आउटसाइड, दैट इज नॉट इन द नेगेटिव लिस्ट. अगर कंपोजिट सर्विस दी जा रही है, कंपोजिट मतलब एड बनाना भी और होर्डिंग पर लगाना भी. होर्डिंग मेरी कंपनी का है, मैं एड एजेंसी हूं, मैं कहता हूं कि मैं आपका एड बना भी दूंगा, और मेरे जो शहर का सबसे बड़ा होर्डिंग है मेरे ही पास है, उस पर आपकी एड 1 महीने तक ला भी दूंगा. इस पूरा कंबाइंड के चार्जेस 1 लाख रुपए हैं. तो अब ये क्या एक सिंगल सर्विस है या एक से ज्यादा है? वी कॉल इट कंपोजिट सर्विस. कंपोजिट सर्विस को हम 66F में देखेंगे. कंपोजिट सर्विस को हम बंडल्ड सर्विस के रूप में देखेंगे. कहां पर? 66F में. हम या तो उसको बाइफरकेट करेंगे या उसको बंडल्ड के रूप में अलग से देखेंगे. ओके, विच अ कंपोजिट सर्विस, उसका 66F में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं जैसे ही नेगेटिव लिस्ट खत्म होगी. अच्छा, कैनवसिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिशिंग ऑन कमीशन बेसिस. कमीशन बेसिस पर एडवर्टाइजमेंट को कैनवस करना. Are we selling space slot or time slot? If we are doing that, service tax exempt. उसके अलावा हम एडवर्टाइजमेंट फील्ड में जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे एक मॉडल हायरर होते हैं, क्या कहते हैं उनको, एक हमारे बिग बॉस में था एक इमाम, क्या नाम है उस प्रोफेशन का मैं भूल रहा हूं. नहीं, इमाम सिद्दीकी, बट देन हिज प्रोफेशन इज कॉल्ड समथिंग. Casting director. Thank you so much, sir. Casting director. Now again, what is he doing? He's helping the advertisement line. How? He finds the best face for a particular ad. जैसे उसने कहा था इमाम ने, लिरिल के लिए मैंने प्रीति जिंटा को चुना. हाँ साहब, आप ही के चुनने से आई है, नहीं तो कहाँ आती हूँ. तो ये जो दूसरी सर्विसेज है एडवर्टाइजमेंट को लेकर, क्या वो भी बाहर है? नहीं. क्या बाहर है? केवल सेलिंग ऑफ स्पेस, सेलिंग ऑफ टाइम. उसमें से भी इफ यू आर सेलिंग स्पेस ऑन or time on radio or television, that is still taxable. Advertisement का हर दूसरा काम taxable है, केवल space और time, वो भी other than radio और television taxable नहीं है. अगली एंट्री पर आते हैं. Back to your notes. H. Service by way of access
टू अ रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस। हम कहते हैं कि भारत इसलिए पीछे है चाइना से क्योंकि भारत में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और अभी हमने देखा कि अगर इंदौर से उज्जैन जाना होता था पहले 2 घंटे लगते थे बाय रोड, अब वी कवर दैट सेम डिस्टेंस इन रफली 40-45 मिनट्स। हाउ इज दैट पॉसिबल? बिकॉज वी इंप्रूव द रोड। और वो रोड बना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने रोड बनाया है, गवर्नमेंट ने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उस कॉन्ट्रैक्टर की इनकम कैसे होगी? अब उसने तो पैसा लगा दिया। उस कॉन्ट्रैक्टर की इनकम होगी बाय वे ऑफ कलेक्टिंग टोल टैक्स फ्रॉम ऑल द व्हीकल्स विच पास थ्रू दैट न्यूली डेवलप्ड सुपर हाईवे। अगर ऐसा होता है तो क्या टोल टैक्स, टोल कलेक्शन जो है ऐसा माना जाए, क्योंकि टोल कलेक्ट करने वाला जो बिल्डर है वो आपको कोई प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहा है, तो ऐसा क्या माना जाए कि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उससे सर्विस टैक्स ले? गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अगर आप टोल के रूप में एक्सेस देते हैं, यूज करने का मौका देते हैं लोगों को, रोड्स को और हाईवे को, हम इसे सर्विस नहीं मानेंगे। ओके, देन स्टेट हाईवेज वगैरह ये सब सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखे गए। नथिंग टू टेल इन दैट। नेक्स्ट आई, बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी। बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी ये चांस के गेम्स होते हैं जिसके आउटकम अनसर्टन होते हैं। रशियन रूले, सट्टा लगाना बहुत तरह से होता है। बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, चांस गेम्स, इनमें ऐसा नहीं माना जा रहा है कि सर्विस प्रोवाइड करें। 2 बातें, एक तो बेटिंग लीगल नहीं है इंडिया में, 1। 2, जहां जहां बेटिंग लीगल है जैसे गोवा में है, उसको ऑर्गेनाइज केवल गवर्नमेंट कर सकती है। यानी जो भी रेवेन्यू अगर बेटिंग ऑर्गेनाइज हो भी रही है तो किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। सो गवर्नमेंट खुद से टैक्स लेगी क्या? तो उन्होंने कहा बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, इन सब पे कोई टैक्स नहीं। एक बात और याद दिलाऊं, लॉटरी वैट फ्लोर रेट 20%, याद आ रहा है? जिस चीज को आपने प्रोडक्ट मान लिया है और उस पर वैट लगा रहे हो ऑलरेडी, एट द सेम टाइम कैन यू डीम इट एज अ सर्विस ऑल्सो? कोई चीज या तो प्रोडक्ट होगी या सर्विस होगी।